करने की जा रहे हैं। शेयरिंग अलाउ करते हैं। हाँ, जब हम बात करने की बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने यंत्रों के बारे में सुना हुआ कुछ? कभी जानते हैं यंत्र क्या होते हैं? या ये जानते हैं तंत्र क्या होता है, या जानते हैं मंत्र क्या होता है? एनी कोई यंत्र देखे। यंत्र देखें, वेरी गुड। और सर हमारे जैनों में बुक्स में भी बहुत सारे यंत्र हैं, यूज करना नहीं ठीक, पता हाँ, लेकिन यंत्र तो बहुत सारे हैं। ठीक ठीक है, चलो। और किस किसने देखे हैं? हाँ, मीना जी, रजनीश जी, योगराज जी। हाँ जी सर, देखे हैं यंत्रास हाँ सर, मंत्रास। मैंने भी देखे थे यंत्र, लेकिन यूज नहीं किया कभी। ओके, मंत्र भी और ऐसा देखे, भी देखे। सुना है सर कि ते उनके आसन होते हैं, ऐसा सुना है फिर क्या आसन होते हैं भगवानों के। अच्छा अच्छा, आपने ये देखा कि उन सबके यंत्र होते हैं? आप सब लोगों ने फिर मंत्र भी सुने होंगे, है ना? और हाँ सब जी आप सर। लोगों ने तंत्र भी सुना होगा। तंत्र सुना है? हाँ सर। वो क्या होता है? बोलते हैं तंत्र विद्या सीख रहे हैं ये। तांत्रिक विद्या से। चलो, अब मैं एक बात बोलूं कि आप लोग यंत्र मंत्र और तंत्र का हर रोज यूज करते हैं। कौन लोग एग्री होंगे, कौन लोग नहीं होंगे? तंत्र का तो सर करते हैं रोज, तंत्र का नहीं मालूम। हम्म, चलो, इस बात को थोड़ी सी क्लियर। हाँ, यस, राकेश शर्मा जी बताएं। जी सर, यूज करते ही हैं, डेली यूज में करते हैं। तंत्र है टेक्निक। हम्म, जी। हाँ हाँ, बोले बोले बोले, अच्छा बोल रहे हैं आप, बताएं। हाँ सर, यंत्र है एक जियोग्राफिक ज्योमेट्रिक, हम्म और मंत्र है जो उच्चारण करते हैं हम, सिलेबल है, बीजाक्षर हैं, उनसे हम अपने मन को कहीं एकाग्र करते हैं, और कोई जो हमारी जो विश है उसको मैनिफेस्ट करते हैं मंत्रों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा आपने बहुत उत्कृष्ट तरीके से बताया। अब मैं आपसे जो बता रहा हूँ कि मैं पूजा की बात कर रहा हूँ कि मैं जब भी आप लोग पूजा करते हैं तो तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों को यूज करते हैं, हर रोज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें इस तरह से बताया गया है कि जो तंत्र साधना है वो अलग सी चीज होती है, कुछ अलग चीजें होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा जो जो हमारी मैथोलॉजी है या हमारे धर्मशास्त्र हैं, वो इनके बारे में क्या कहते हैं और हमने इसको क्या पकड़ लिया है। तो जो मंत्र होता है, वो मंत्र क्या चीज है? जो मन से बोला जाए, वो मंत्र है। आप जो चीज मन से बोलेंगे वो मंत्र है। जैसे आपने कुछ भी बोला, आपको सबको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और सब आप लोगों ने जानती भी होगी कि आ, सत्यवान और सावित्री का नाम सुना होगा आपने, सबने सुना होगा। जी यस सर। अब अगर मंत्र कोई साधना थी, तो आप लोगों में किसी को पता है कि जो सावित्री हैं, वो जब यमराज सत्यवान के प्राण ले गए तो कौन से मंत्र का उच्चारण कर रही थी कि यमराज उनके प्राण छोड़ गए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर महामृत्युंजय जाप। ओके, और कोई बताएं। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो जो मंत्र जप रही थी, वो मंत्र था पति देव भाव। पति देव भाव, वो दिल से बोला गया मंत्र था, मन से बोला गया मंत्र था। तो मन से जो भी चीज, जैसे आप लोग हमेशा बात करते हैं कि आप लोग भूल जाते हैं कि ओम नमः शिवाय बनना है कि क्या बोलना, आप लोग बस एक ही बात करते हैं, हे भगवान मुझे एग्जाम में पास कर दे, हे भगवान मेरा प्रमोशन दे दे, और वो पूरा हो जाता है। तो मन से बोला गया कोई भी सेंटेंस जो होता है वो मंत्र होता है। ठीक। अब आते हैं हम
यंत्र पे। यंत्र क्या है? यंत्र वो चीज है जिसके सामने जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं या किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो फलीभूत होता है। जैसे आप सब लोग करते हैं ये काम डेली, जैसे मूर्ति पूजा करना या मंदिर में जाना, मूर्ति के सामने खड़ा होना, या मूर्ति की पूजा ना भी करना, क्योंकि आपके दिमाग में एक एक स्वरूप होता है कि ईश्वर का स्वरूप है, तो वो यंत्र के रूप में काम करता है। और फिर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इस वक्त मेरे साथ ये ईश्वर है स्ट्रांग, ये भगवान है, देवता है। जैसे आप लोगों ने अंगूठियां पहनी हैं, जो भी है, ये सारी की सारी चीजें उसको रिप्लेस कर देती हैं। अब तीसरी चीज आती है तंत्र। तंत्र क्या चीज है? अब इसको बोला जाता है तंत्र, मतलब है बॉडी की पावर। अब ये कैसे बनी जाती है? क्योंकि आप लोग जब भी पूजा करते हैं हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, हाथ की एक मुद्रा के रूप में पूजा करते हैं या मांगने के लिए पूजा करते हैं। दिस इज नॉन एट दैट, और यही चीज हमारी बॉडी का तंत्र है, जिसको बाद में जो हम लोगों ने डिफाइन किया, तो हमने अलग अलग डिफरेंट की मुद्राएं भी बनाई कि ये मुद्रा से ये होता है, लक्ष्मी मुद्रा है, ये लोटस मुद्रा है, ये मुद्राएं भी बनाई। तो बेसिकली हम जब भी पूजा करते हैं तो हम अपने सामने किसी साक्षात या असाक्षात रूप से ईश्वर को बिंब लेके आते हैं, प्रतिबिंब लेके आते हैं। तो वो हमारा यंत्र हो जाता है। और जो भी हम उससे मन से प्रार्थना करते हैं वो मंत्र होता है। और जो हाथों की जो हमारी जो बिल्कुल सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम हाथों का भाव कैसे बनाते हैं, जो ताकि हम दया के पात्र हो, हम कृपा के पात्र हो जाए, और वो स्वरूप ले लेता है आपके तंत्र का। एनीथिंग ऑन दिस? तो बेसिकली जो मंत्र है वो आपकी माइंड पावर है, एंड जो तंत्र है वो आपकी बॉडी पावर है, और इन दोनों की पावर मिला के जो यंत्र बनता है वो आपकी विल पावर है। राइट है जी? राइट? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है सर, क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल ना? हाँ, कहीं पे डाउट हो बिंदास होके पूछें। हाँ प्रभा जी बोले। वही, अच्छा चलो, मैं समझा कुछ बोलना चाहती, चलो। सर फिर साबर मंत्र क्या होता है, वो अलग है क्या? बेटा वो मंत्र हो गया ना। ओके, और यंत्र साबर मंत्र और अलग है। हाँ, और साबर मंत्र क्या है, बड़ा फंडामेंटल है। साबर मंत्र में कोई भाषा नहीं होती है। साबर मंत्र उन लोगों के द्वारा विचार किया था जो कि आ, मतलब एक गांव की भाषा थी, जिसे हम कहते हैं ना आदिवासी भाषा। तो उस भाषा में, और सागर मंत्र ही मंत्र को बताने की कोशिश करता है कि एक ले मैन लैंग्वेज का यंत्र। आप तुम उसे देखोगे ना तो कहीं पे गद्य और पद्य नजर नहीं आएगा, कहीं पे तुम उसको आपस में मिला नहीं सकती हो। कुछ ऐसे वर्ड का यूज किया सर गया है। तो क्या ये वो भी सिद्ध मंत्र होते हैं क्या? मतलब कभी कभी मैंने देखा स्क्रॉल करके। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलो अब मैं समझाता हूँ कि ओके। सिद्ध और असिद्ध चीज क्या होती है। जो भी आप मन से बोलते हैं ना वो मंत्र होता है, और वो सिद्ध होता है अगर आप मन से बोले। आप ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, देखना जरा घड़ी में टाइम क्या हुआ है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अरे देखो दूध वाले ने बेल बजा दी, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अरे देखो पिंटू स्कूल नहीं जा रहा, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। क्या सिद्ध होगा? नो सर। राइट। लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं, परेशान हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, तो केवल एक ही बात करें, ए भगवान मुझे बचा, ए खुदा मुझे बचा, ए जीसस मुझे बचा। दैट इज ए मंत्र। और आप बचते हैं, क्योंकि इस वक्त आप मन से बोल रहे हैं। इस वक्त आपके बीच में जो कहानी आ रही है वो मन की है। सर डोंट माइंड, एक और क्वेश्चन पूछो। सर मेरा एक मिनट बेटा, हमेशा रहता है। थोड़ा तुम नोट कर लो, तुम नोट कर हाँ। लो, सारे ओके ओके। क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। बिकॉज मेरा रिदम टूट जाएगा, ओके ओके। यानी क्लास 1 to 1 हो जाएगी। अब
इन जैसे कि हमने बात करी कि जो तंत्र अर्थात शारीरिक शांति या वर्धन को बताता है, क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमें ये बात का एहसास हो जाता है कि हम ईश्वर के आगे हम मांग रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, उसका नमन कर रहे हैं। मंत्र जब हम बोलते हैं तो हमें एक मानसिक, जैसे हम ये भी बोलते हैं, अगर चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि भगवान अगर मैं पास हो जाऊं तो 11 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। अल्टीमेटली करता क्या है, ये मुझे मन की शांति देता है कि मैंने उसको कमिटमेंट दे दी है कि भाई मैं करूंगा तो जरूर मेरा काम करेगा। अब ध्यान, जब हम उस मूर्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो हमने कई बार, आप सबने भी नोट किया होगा कि हमें अपने जब भी हम किसी देवी देवता की मूर्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो हमने देखा, आपने देखा होगा कि वो आपके भाव में उनका चेहरा बन जाता है। आप दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़े हैं और माँ से मांग रहे हैं तो आप देखेंगे कि दुर्गा देवी उसी रूप में आपको उसका आंसर देने लगती हैं। तो बेसिकली ये जो कहानी है, ये मतलब आपके ध्यान को आकर्षित करती है और आप बिल्कुल उसकी तरफ अपने आप को आकर्षित कर लेते हैं। नाउ अब ये स्टोरी आती है कि बेसिकली हम ये सारी चीजें अगर हम जानते हैं तो भी हमारी जो वर्शिप है, हमारी पूजा है, हमारी साधना है, वो फेल क्यों होती है। लॉजिक ये है ना कि भाई मैंने, कि सर आपने तो बताया है, आपने बोला है तंत्र का, मंत्र का, अपने यंत्र का, तो मैं हर रोज अपने तंत्र का भी यूज करता हूँ, मंत्र का भी यूज करता हूँ, यंत्र भी अच्छा बना रखा है मैंने, चांदी की दुर्गा माता की फोटो ला रखी है, तो करता हूँ, फेल क्यों होता है ना। लेट्स अंडरस्टैंड, जो इंसान है उसका माइंड हमेशा मूव करता रहता है तो वो फोकस नहीं कर पाता, वो फोकस तब करता है तो वो परेशान होता है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी में हम लैक कर जाते हैं। आज 6 बजे उठे हैं, कल 7 बजे उठेंगे, कल 12 बजे करेंगे ना। दूसरी बात, फेथ, हमारा विश्वास, क्या ये करेगा, क्या ये फुलफिल होगा। तीसरी बात कि सर आपने तो बताया था कि ये ऐसा करना है, मैंने कर दिया, कुछ हुआ तो है नहीं। मतलब हमें पूजा चाहिए 2 मिनट नूडल की तरह, कि पानी उबाला, नूडल डाला, खा लिया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमारे कर्मों की जो जो परतें हैं वो हमारे ऊपर कितनी लगी हुई हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर वो कितनी देर तक चढ़ी हुई है, मतलब वो हमारे सूक्ष्म शरीर से कितनी दूर तक है। अब अल्टीमेटली फिर ये रिजल्ट क्या देता है कि वो चीजें हम वहां पे कह नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं ना, वो भी खत्म हो जाता है ना। ना नेक्स्ट, जैसे कि अगर आप को और एक छोटी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारी बॉडी का फीचर है, जिसे हम अगर हम चक्रों के माध्यम से तो अलग बात करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के चारों तरफ ये 7 चक्र होते हैं और ये हर चक्र हमें बताने की कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ों को हम कैसे एहसास कर लेते हैं। और इसका साइंटिफिक प्रूफ बहुत प्रूवन है। आपने देखा होगा जब कई बार आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके बाजू में एक आदमी आके बैठ जाता है और आपसे जानते भी नहीं हो, लेकिन उसके बस आपको इरिटेशन हो जाती है, आपको लगता है कि यार बस ये आदमी यहाँ से उठ के क्यों नहीं चला जाता। फील हुआ है? यस सर, भी ऐसा आप लोगों ने फील किया है? यस सर, वाह, यस बिकॉज सर। आपका जो कैजुअल बॉडी है और उसका कैजुअल बॉडी मीट नहीं कर पाता, मैच नहीं हो पाता है। अब जब हम बात करते हैं जो आपकी एथरिक बॉडी है, उससे हम बात करने की जब कोशिश करते हैं, जब हम उसे समझने की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हाँ भाई हम कोई चीज़ समझें, हम कोई चीज़ बोलें, तब जाके वो चीज़ें नजीक आती है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का जो मेन चीज़ है, जिसे हम, और अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे जो जितने भी हमारे बॉडी के जो, जैसे कि अभी मैं सीमा जय से बात कर रहा था तो मैं स्वरों की बात कर रहा था, तो बेसिकली क्या कि हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं और वो 2 नाड़ियाँ जहाँ जहाँ कंसाइड करती है वहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। उस पॉइंट को जब हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उस पॉइंट को हम लोग चक्र बोल देते हैं। नाउ ये चक्र क्या करते हैं,
हैं, और यही बेसिकली ये चीज़ें जनरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे तो कि कौन सा चक्र क्या करता है, तो जैसे कि हमारा जो क्राउन चक्र है, चलिए मैं जैसे हमारा जो क्राउन चक्र है ये बेसिकली ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, और ये हमारे मतलब टॉप ऑफ द हेड होता है। अगर ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो हमें साइकोलॉजिकल इशू हो जाते हैं, हम बेसिकली वो सब बातें करने लग जाते हैं कि जो हमें माइंड और हमारी बॉडी या हकीकत से बहुत दूर हो जाती है। अब अगर जो हमारा थर्ड चक्र होता है जिसे हम थर्ड चक्र को यानी थर्ड आई चक्र बोलते हैं, ये बेसिकली बताता है कि हमारी एबिलिटी टू फोकस ऑन थिंग, और जो हम करना चाहते हैं उसकी बिग पिक्चर, जैसे मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो एक बड़ा आदमी बनूंगा, वो बताने की कोशिश करता है आपका जो थर्ड आई चक्र है। मतलब आपका जो विजन है उसको एनालाइज करता है। इसके लोकेशन बोली जाती है फोर हेड है, और ये इसका भी एसोसिएशन जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से है। इमोशनली आपको इंट्यूशन देता है, इमेजिनेशन देता है, विजडम देता है, और आपको एक सोचने की पावर देता है। जब हम कहते हैं ना कि हमें सोचने समझने की पावर हमारी खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है हमारा थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ अब हम आते हैं अपने थ्रोट चक्र पे, जो गले का, जो हमें बेसिकली बताने की कोशिश करता है हम एबिलिटी टू कम्युनिकेट। हम एबिलिटी टू कम्युनिकेट की जब बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी को बोलना चाहते हैं, और जो बोलने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ तो उससे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? ज्ञान आना चाहिए, थॉट आना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब मेरा थर्ड एक भी अलाइन होना चाहिए उस वक्त। अब ये जो है ना सेल्फ एक्सप्रेशन की फीलिंग, सच बोलने की, जजमेंट की, और ये इनर आवाज आती है जो हमें, और ये बेसिकली क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है हमें प्योरिफिकेशन के लिए। जहां भी मैंने बोल दिया, मैं तो जब हम कहते हैं ना हमने बात कर ली, हमारा बोझ हल्का हो गया, अब मैं ठीक हूं ना। उसके बाद हार्ट चक्र आता है, ये होता है एबिलिटी ऑफ लव। अब ये हमें प्यार, खुशी, हमें जिसे हम कहते हैं ना हमारे मन की शांति, और हमारे लिए कंपैशन, हैप्पीनेस, ये सब बताता है। इसके बाद जो चक्र आता है उसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, जो बेसिकली बताता है कॉन्फिडेंट। हम अगर हमें पास सब कुछ आ गया तो हमारे पास एक फीलिंग आती है कॉन्फिडेंट की, हमें कंट्रोल होता है अपने लाइफ का। और ये जो चीज़ है, ये जब हमें जब कॉन्फिडेंट ये सब चीज़ आता है तो बेसिकली कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव, पचाने की बात करता है। यानी कि हमें तभी चीज़ें आएंगी जब हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें, ग्रैब्स कर लेंगे। अब इसके बाद आता है सैक्रल चक्र, ये बेसिकली बताता है कनेक्ट, जो हमारी जो जिसे हम कहते हैं नया एक्सपीरियंस करना, या हमारी क्रिएटिविटी को बताता है। ये हमें ये बताते हैं कंसेप्ट को जनरेट हम कैसे करते हैं। अब ये जो है ये बेसिकली प्लेजर से, खुशी से, या हमारे डिजायर से, हमारी सेक्सुअलिटी से ये कनेक्टेड होता है। एंड इसके बाद लास्ट चक्र जो आता है वो है रूट चक्र, जो बेसिकली बताता है कि हमारा फंडामेंटल यानी हमें स्टेबिलिटी कैसे मिलती है। ये हमारा बेस का चक्र होता है, और ये हमें बताया सर्वाइवल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मनी एंड फूड की बातें बोलता है ना। अगर मैंने ये जो चक्र बताए, हमारे साथ सबके साथ यही परेशानियां हैं जो मैंने आपको चक्र बताए हैं। मोटा मोटी अगर मैं पूछूं हमारे साथ क्या क्या परेशानियां, तो आप क्या कौन कौन सी परेशानियां बताएंगे? सेम सेम सर, जो आपने बताई है सबके साथ यस ऑलमोस्ट सर, सेम। सेम। यही आएंगे। तो इसका मतलब है हमें ये परेशानियां क्यों आई? दिस इज अगेन ए क्वेश्चन कि हमें ये परेशानियां क्यों आई। अगर ये आई तो इसका मतलब है मेरे चक्र डिस्टर्ब है, राइट? यस सर। और बड़ी मजेदार चीज है, देखो, नोट करना। जब फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है तो हम लक्ष्मी के पास जाते हैं, या हम उससे रिलेटेड भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। हमें प्यार की प्रॉब्लम होती है, हम राधा कृष्ण के पास चले जाते हैं, हम वो मांगने लगते हैं। अभी आपने इस चीज को एनालाइज किया अपने आप से? कभी इस चीज को अपने आप से जोड़ा है, देखा, एनालाइज करा है कि यार मैं करता क्या हूं, मैं क्यों ये सब चीजें कर रहा हूँ? और कल मंगलवार के मंदिर गया था, फिर मैं देखा कि भाई
फिर थोड़े दिनों बाद मैं कुछ ऐसी समस्या आई तो मैं शिव के पास चला गया। फिर कुछ चल मैं दुर्गा के पास चला गया। कभी आपने इस चीज को एनालाइज किया? ये नेचुरल है, ये आप और मेरे में अलग अलग नहीं है, सब में कॉमन है। किया है? हाँ जी सर, है। पैसे की कमी है तो माता लक्ष्मी के पास चले जाते हैं, है? यस। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बनाना चाह रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमें ये देखना चाहिए कि भाई इस वक्त हम ऐसी कौन सी चीज लाएं अपने जीवन में, हम ऐसा कौन सा पॉइंट लेके आए जीवन में कि चीजें जो है ना बेसिक रूप से हमेशा ये एनर्जी बरकरार रहे। बिकॉज क्या है कि जब हमें किसी चक्र की एनर्जी वीक होगी तो वो चीज की फीलिंग आ जाएगी। जैसे रूट चक्र की हुई, तो जैसे रूट चक्र का मतलब है कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हमारे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और ये हमेशा आती रहेगी ना। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ऋषि मुनियों ने बहुत दिनों के बाद कुछ चीजें ढूंढी और उन्होंने उनको डिफरेंट आकृति का शेप दिया, और उन्होंने बताना भी चाहते थे इस शेप के माध्यम से कि वो शेप के माध्यम से बताना चाहते थे कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो चक्रों की कमियां हैं, वो किस तरह से कोरिलेट करती है। तो सबसे पहले एकाग्रित करने के लिए मन में हमें अशांति फैलती है, उसको एक एकाग्र में कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए उन्होंने देखा, एक बिंदु पॉइंट दिया जिसको उन्होंने बोला गुरु ज्ञान बिंदु। फिर उन्होंने एक त्रिकोण बताया, तो उसको दो रूप में डिवाइड किया गया, एक शक्ति के रूप में, शिव के रूप में। जो ऊपर की तरफ है वो शिव है, जो नीचे की तरफ है शक्ति है। फिर इस शिव एंड शक्ति को जब मिला के इस ट्रायंगल फॉर्म में, जिसे षटकोण कहते हैं, तो इसको जब मिला दिया गया तो इसने एक 6 भुजा का धारण कर लिया। तो बेसिकली ये क्या है, शक्ति, शिव शक्ति यंत्र बन गया। तो यानी कि इसमें शिव की भी शक्ति है और शिवा की भी शक्ति है, मतलब माँ दुर्गा भी है और शिव भी है। फिर एक गोला किया गया जिसको बेसिकली बोला गया कि यूनिवर्स, यानी कि जो चीज जैसी है वो वापस भी वैसी होगी। और फिर अगर मेरे अच्छे दिन नहीं है तो मेरे बुरे दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, मतलब लाइफ में अप एंड डाउन होगी। तो उसको एक बड़ी सर्कल मिले जिसको बोला गया ज्ञान चक्र। इसके बाद स्क्वायर, एक सर्कल बना, और इस स्क्वायर सर्कल का मतलब था कि क्योंकि इस स्क्वायर में क्या होता है कि चारों भुजाएं एक जैसी हैं। जब ये चारों भुजाएं एक जैसी हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जीवन में उस मैकेनिज्म को बताता है, उस सिस्टम को बताता है कि जिस सिस्टम में हम अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, हम अपने आप को बनाते हैं कि भाई वो चीज़ें बराबर हो जाए हमारे जीवन में। और उसके बाद उन्होंने सभी चीजों को मिला के, ज्ञान को मिला के एक पद्मा का रूप लिया, यानी लोटस का रूप लिया। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी यंत्र वगैरह होते हैं वो ज्यादातर लोटस के रूप में होते हैं। नोट किया आपने? बिकॉज ये बेसिकली इंडिकेट करता है प्योरिटी एंड वैरायटी, कि हर चीजों की प्योरिटी है। तो ये बेसिकली ना ये मल्टीपल इंटरफेस होता है, इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। चलिए तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो यंत्र होते हैं ना, अब मैं थोड़ा सा बेसिक की तरफ आपको लेके जाता हूँ कि यंत्र बेसिकली इसको ना बहुत पर्पसली डिवाइड किया गया है। जैसे उसको अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में बताया गया है। सब थे कि भूपृष्ठ यंत्र, यानी कि ये यंत्र होते हैं जिसमें हम जमीन का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग जब घर में जो कई त्योहारों पे रंगोली बनाते हैं ना, तो रंगोली भी एक यंत्र का ही माध्यम है। क्योंकि आपने रंगोली किस लिए बनाई थी? वाई? बिकॉज अगेन आप उसमें यही फील करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आए। फिर एक मेरु पिछास पृष्ठ यंत्र है। ये माउंटेन सर्गे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका
जिसे हम कुबेर यंत्र कहते हैं, वो इस टाइप में होते हैं। फिर है पैटल यंत्र। ये जो शेप होता है इन्वर्टेड शेप में होता है, मतलब मेरू के स्ट्रक्चर का रूप में होता है। देन मेरू पृष्ठ यंत्र, ये कट टाइप के यंत्र होते हैं। फिर पूर्ण पृष्ठ यंत्र, ये यंत्र ऐसे होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, जैसा कि मैंने भी बात करी। या मतलब जिसे हम जो हमारा न्यूमरोलॉजी में जो हम यंत्र यूज करते हैं, लक्ष्मी यंत्र, उस टाइप का यंत्र होता है। अब ये सारे के सारे यंत्र जो हैं, ये बेसिकली करते क्या है, इनका मेन लॉजिक क्या है? तो ये जो सभी यंत्र हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो मैंने अभी चक्रों के बारे में बताया, तो इन चक्रों की उस एनर्जी को एनर्जाइज करते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे कि स्वाधिष्ठान मतलब जो रूट चक्र का है, लम वम, तो इस तरह की मंत्रों से उच्चारण होता है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मंत्रों से उच्चारण होता है, तो ये अलग परिभाषा है, लेकिन हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे अपने कोर्स में, कि जिसमें हम ये बात करेंगे कि इन यंत्रों को चार्ज कैसे किया जाता है और इनको चार्ज करने का तरीका क्या है। तो ठीक है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और अभी मैं अगर आपके घर में कोई यंत्र है या कुछ है, तो हम लोग वो भी समझ सकते हैं कि हाँ, वो चार्ज है कि नहीं है। अब मैं आप यंत्र की मिस बात कर रहा हूँ, अब मैं यंत्र की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो कोई मूर्ति भी हो सकती है, राइट? यस सर, आप में से कोई घर में यंत्र का यूज कर रहा है, चाहे कोई सा भी हो, लक्ष्मी यंत्र, श्री एक यंत्र? एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ। हाँ नवीन मैं सर, हाँ लास्ट ईयर क्या हम लोगों के वो एकादश चलते हैं ना चौमासे में, तो हाँ वो उसके एज ए गिफ्ट महाराष्ट्र के वहां से मुझे एक गिफ्ट में एक यंत्र मिला था जो कछुए ओके के ऊपर है। लेकिन मैंने हाँ कभी यूज नहीं किया, वो भी हो गया 4-5 महीने हो गया। हाँ कोई नहीं दिखाऊं क्या? अभी। हाँ, एक बार निकाल के रखें, सर देखेंगे चार्ज है कि नहीं है, हाँ देख ठीक है लेंगे। सर। सर अगर आप अपने घर सर में मूर्तियां भी यूज करते हैं, वो भी यंत्र का ही प्रतिरूप है, तो वो भी अगर चार्ज है नहीं है, पावर है नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं। जी सर सर। अभी दिखा सकते हैं आपको वो यंत्र अभी? आपका तो वीडियो ऑफ है, कैसे दिखाएंगी? जो दिखाएं क्या सर? यस। हाँ 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 सर, ये चार्ज है नहीं है, ये बता रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए, और हम ये भी समझेंगे कि चार्ज, क्योंकि वो तो कोर्स में डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर कोई ऐसी चीज है तो बात करें। क्या आपको मूर्ति लाके दिखाई जाए हाँ सर? सर, अगर ला सकते हैं तो बहुत मेहरबानी है आपकी। रजनीश जी, आप भी कुछ दिखा रहे हैं क्या? सर अच्छा, ये मूर्ति है सर, देख सकते हैं क्या? कौन कौन बता रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ये मैंने स्पॉटलाइट पे लिया, राकेश गोयल जी है। हाँ हाँ जी। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल। जी जी ठीक है राकेश जी, जी आप हाथ में रखिएगा। जी। राकेश जी, आप कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं? मैं बुलंदशहर में हूँ, घर में हूँ अपने। बुलंदशहर। शहर बताएं सर। बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर। जी। राकेश जी, ये मूर्ति कब लाए थे आप? इसको बहुत दिन हो गए, करीब ये मैं लाया था 1985 में। कभी इसे धो धा भी दिया करिए, जल वल भी चढ़ा लिया करिए। करता हूँ। नहीं करते? रोज नहीं करता। अरे राकेश जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप करते नहीं। बताइए बताइए सर, आप इसे बताइए। करते, आप इसे करते नहीं, बहुत इग्नोर्ड है मूर्ति। और बेसिकली मैं बता दूं, अगर ये मूर्ति लाए थे ना आप, और ये जी। आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो बेसिकली आप देख लेंगे कि आपकी प्रोग्रेस स्टैंड स्टिल हो गई होगी घर पे।
प्रोग्रेस हो ही नहीं रही होगी। जहां थे चीजें वहीं खड़ी हो जाएंगी। जी यस। तो सर, यस और नो? सर, आप सही कह रहे हैं। अब सर मैं सुन लीजिए। जी अब मैं आपको जो चीज कह रहा हूं अब उसको ध्यान दीजिए सर। ठीक है ना? जी सर। सर सबसे पहली तो चार्ज कैसी है, लेकिन वो बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा। जी शनिवार से, ये जी शनिवार आने वाला है ना, जी कि हमारे हर संडे क्लास आती है, और गोपाल राकेश जी आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जरूर आते हैं हमें देखने के लिए। जी तो जी सर। शनिवार से इसके सामने हनुमान जी चालीसा का पाठ पढ़िएगा। हनुमान चालीसा से पहले मूर्ति को धो लीजिएगा। ठीक है ना? सामने धूप अगरबत्ती चढ़ाइएगा, लगाइएगा, लेकिन जी धूप अगरबत्ती बिल्कुल मंदिर मूर्ति के अंदर मत ठूस दीजिएगा, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम अपने मंदिरों में जाते हैं ना, तो बिल्कुल जी वो गणेश, वो लक्ष्म हनुमान जी के बिल्कुल नाक के अंदर वो लगा के आते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उनके पाँव में वो जो अगरबत्ती वो खोस देते हैं। जी अब हमसे पूछा जाए कि भाई मेरी कोई पूजा करे, आराधना करे, और मेरे पाँव में कील गाड़ दे, तो मुझे कैसा लगेगा? जी तो आराम से ध्यान से धूप अगरबत्ती अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जी एक हफ्ते बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपकी मूर्ति चार्ज है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही मूर्ति चार्ज हो जाएगी, आप ये समझ लीजिए आपके यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी आने लग जाएंगी। आपके यहाँ पे चीजें जो रुकी हुई हैं सब आगे बढ़ जाएंगी। आपके जी यहाँ सर। जो जो बीमारियां हैं, जो जो चीजें हैं, वो सब ठीक होने लग जाएंगी। जी आपके दवाई का खर्चा आपके घर पे जीरो हो जाएगा। जी चलिए, ठीक है जी। नवीन जी तो दिखाऊं क्या? सर हमें, हाँ दिखाएं सर। तो क्या सर हमें भी अपने पूरे घर की मूर्तियां चेक करनी चाहिए, वो चार्ज है कि नहीं है? नहीं नहीं सर, फिर चार्ज पूजा। तो जब मैं बताऊंगा सर, तो मैं बताऊंगा ना, तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, यू हैव टू बिलीव, और इफ यू बिलीव और इफ यू डोंट बिलीव। मतलब ये तो केवल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर आप समझे तो सही, आप कर क्या रहे हैं इनके साथ। आप ईश्वर तो ले आए हैं अपने घर में, भगवान तो आपने रखे हैं, लेकिन उनके साथ कर क्या रहे हैं? जी चलिए सर, ये रजनीश जी दिखा रहे हैं, इनके कौन सी? यस रजनी। हाँ, एक समय स्पॉटलाइट पे रजनी जी कहाँ पे हैं आप? मैं जलंधर। ओके। रजनीश भाई, कब लेके आए थे ये मूर्ति? सर काफी साल हो गए, फादर लेकर आए थे ये। देखो ये आपने कुछ फील किया है ये, मतलब जब से आप इस मूर्ति की तरफ आकर्षित हुए हैं? क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। नहीं सर, पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली तकरीबन साल साल भर से मैं पूजा कर रहा हूँ इसकी। पहले नहीं कर रहे थे इसकी। सर वो बिल्कुल इग्नोर है, मैं ठीक ऑनेस्टली, है। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दी है। और इसमें सर क्या होगा कि बेसिकली इसके इग्नोरेंस से ना क्या होगा कि लोग ना घर में रहते भी घर से विरक्त रहेंगे। हम्म। आपने ये फील किया कभी सर आपने? हाँ जी, बिल्कुल किया। ये होगा। और ओके। अगर आप, हाँ, तो इसको सर, इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है सर, और इसको लिए चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर कि आप कम से कम एक बार जरूर इस मूर्ति को देखें। मैं मंत्र मैं की डेली बात सर, करता हूँ, ओम नमः डेली में शिवाय की पूजा बात करता करता हूँ। डेली हूँ। पूजा हाँ करता हूँ मैं। मतलब मैं सिंपल सर, मेरा वर्ड हमेशा वापस सुन लें सर, अपनी मूर्ति को देखें। ओके ठीक है। अभी करता हूँ सर, लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ सर, वो देखना पड़ेगा सर मुझे। ठीक ठीक है। मैं देखने का मतलब होता है सर, जब मैं भगवान की आंखों में आंख डाल के उनसे बात करता हूँ, वो देखना हम्म, होता है। ठीक ठीक ठीक, वो समझ गया मैं। समझता हूँ। एंड समझ गया बिकॉज, समझ गया। हाँ, ठीक है सर, मेरे ख्याल थैंक यू। आई थिंक आई मेड इट क्लियर। ठीक है, चलिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ सीमा जी आप क्या लेके आई हैं? सर मैं भी दिखा रहा हूँ सर एक यंत्र सर। हाँ, वन बाई वन ले लेंगे, नहीं तो इधर हो जाएगा। कोई नहीं, ले लेंगे। अरे मैं हाँ सीमा जी। आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों को कौन सा यंत्र आप लोगों के लिए अच्छा है, तो आप ये चेक कराने लग गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यंत्र कौन सा अच्छा है।
सर बहुत सारे मंत्र घर में रखे सर पुराने शुरू से, तो उनका क्या किया जाए सर फिर? जैसे सासू जी क्या सर, जैसे मेरे पूजा घर में रखा है, मम्मी ने सासू ज्योति ने। जी 1 बाय 1 ले जी लेना, 1 बाय 1 ले लेंगे सभी के प्रश्न, थोड़ा सा वेट कर जाए। ये दिख रहा है सर जी सर। स्पॉटलाइट पे, हाँ सीमा, ये है क्या? कछुए के ऊपर इनका। सर एक्चुअली हम लोगों के पद्मावती माँ के काष्ण थे जैनों के 4 महीने के 16 शुक्रवार के, तो मारासा के वहां से मुझे ये आया था गिफ्ट। गिफ्ट मिला हुआ है। तो इसको क्या पूछना चाहती तुम? इसको फिर सर मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, तो तब से आया है, जब से घर में ऐसे ही है, मैं इसको यूज करूं नहीं करूं, क्या करूं? ये कितने दिनों से आया है? सर शायद दिसंबर में आया है, क्योंकि हमारा नवंबर में ही खत्म हुआ था, चलो, 16 इस बार शुक्रवार इसके के बाद बाद। तुमने देखा होगा जब से ये आया है और तुमने कुछ किया नहीं है, पैसों का फायदा नहीं हुआ होगा। वो तो सर वैसे भी काफी टाइम से है ये, पर अभी क्या घर में ही है ना, जो भी देखो अगर मैं अब सीखती सीमा, हूँ देखो ऐसा है तो कि इसको PhD कहाँ मैं ना, करूँ? सीमा मैं जो बातें पूछता हूँ ना, उस बातों को उसी तरह से समझो। पैसों हाँ का सर। फायदा नहीं होगा, ये माँ पद्मावती का यंत्र है, पद्मावती मतलब पैसे का है। अब ये तुम ऐसे घर में ले आई, जिसने तुमको दिया था ये यंत्र, वो उसको आप उन्होंने एक भावना से दिया था। अगर जी आपने सर। इसे बर्तन के रूप में यूज कर लिया तो ये बर्तन जैसा फल देगा ना। जी सर। हाँ, तो ये यंत्र अगर आपके घर में है और इस वक्त ये क्या करेगा, पैसे को अपनी तरफ खींचेगा, ये पैसे देगा नहीं। जी सर। तो ये नुकसान हो रहा है। जी सर। चलो। हाँ, ये जी सर, मैं बताऊँ? हैंड रेस कर लें ज्योति जी, आप ऐसे बीच अ, बीच में कूदेंगी तो कैसे चलेगा, हैंड रेस कर लें। हाँ, ये लीना जी ने इसे दिखाया है। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। लक्ष्मी जी हैं। जी। क्या पूछना चाहती है लीना? सर ये पूछना ये एनर्जाइज है ना लक्ष्मी माता, जैसे आप बता रहे थे अभी? कहाँ रहती हो? जी। कहाँ रहती हो? ये सूरत में सर, गुजरात। नहीं लग जी। लीना, लीना, जी सर। ये कब आई, कब से कब ली थी तुमने ये मूर्ति? सर ये 2008 से है हमारे घर पे, हम्म, पूजा रूम में रखी है, हर दिवाली पे हम इनकी पूजा करते हैं, रोज सुबह भी देखो, पूजा करते हैं। ये जो है ना, नहीं तुम पूजा नहीं करती हो। एक्चुअली में अगर तुमने पूजा घर में रखी हुई है, तुम उसे पूजा नहीं कर रही हो। बिकॉज इनफैक्ट ये मैं बताऊं, ये लक्ष्मी जी जो है वो तुम्हारे लिए लॉस मेकिंग हो रही होंगी, अच्छा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं दे रही होंगी, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं दे रही होंगी। जी सर, वो इशू आ रहे हैं। चलो, सर तो क्या करना चाहिए? अभी हमारा कोर्स सारा ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, थैंक यू चलो, सर। मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम देखो, जो मैं जो है ना, आ, कल फ्राइडे है। जी। इस मूर्ति को अच्छी तरह धो लेना, साफ कर लेना, ठीक है ना। जी। और एक पीले वस्त्र पे इनको रखना। और जी। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र आता है तो सही बात है, नहीं आता है तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। और जब ये बोलना तो उस मूर्ति की आंखों में आंखें देख के बोलना, आंखें बंद करके मत बोलना। ठीक। ओके। बिकॉज अच्छा आंखें हम बंद कब करते हैं? हम आंखें कब बंद करते हैं? सर, जब पूजा करते हैं। गलत है। ध्यान, ध्यान जब नहीं। लगाए। हाँ, when we make love then we close our eyes. Try to understand. जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप जिससे केंद्रित होना चाहिए उससे मुंह क्यों चुरा रहे हो भाई? मंदिर में जाते हो, पहले तो यहाँ से मान के जाते हो कि जी हमें वैष्णो देवी जाना है, और वैष्णो देवी में माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर ले तो आए क्यों थे?
क्यों आए थे? शिव के मंदिर में जाते हो आंखें बंद कर लो, भाई क्यों आए थे? जब तुम उससे आंखें चुरा रहे हो तो आए क्यों थे यहां पे? देखो, शिवलिंग दिखेगा, वो तुम्हें तुम्हारी भावना में बोलेगा, ये मूर्ति हंसेगी, एक दिन तुम बोलोगी, खुद बोलोगी कि सर, मेरी मूर्ति मेरे से बात करती है, मेरी तरफ देखती है। आज मैंने बोला कि मेरे को पैसे की दिक्कत है तो माँ ने मुझे स्माइल दी। यू हैव टू डू लाइक दैट। चलो हम आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ये जिन्होंने बेचारों ने कैमरा लिया है उनको ले लेते हैं, कम से कम वो लोग कोई बोलेंगे नहीं, दो। थोड़ा सा आगे सेशन बढ़ाएं, फिर ले लेंगे सर, कहीं नहीं जा रहे। चलिए। हाँ हाँ, आप मतलब आपने ऐसी चीज बता दी है, जो जाने वाला होगा वो भी रुक जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं तो अरे सिंपल सी मैं बात। रुक गया हूँ सर, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं नहीं सर, मैं तो सिंपल, देखिए हम लोग वो बात करते हैं जो होना चाहिए ना हो। अब ये मंत्र जो जो भी होता है, तो आपको अगर कोई मंत्र नहीं आते तो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ बीज मंत्र होते हैं। अब बीज मंत्र कौन से होते हैं वो मैं समझा देता हूँ। तो आप लोग केवल वो बीज मंत्र जपें, कोई जरूरत नहीं है कि आप मंत्र उच्चारण करें। जैसे रिम बेद मंत्र है जो बेसिकली ये जो बीज मंत्र है ये देवी का मंत्र है, ये शिव शक्ति का मंत्र, आदि शक्ति का है, जिसमें बेसिकली हिरिम में बोला जाता है, हिरिम। तो ये बेसिकली बोलता है कि ये सभी दुखों को दूर करने के लिए, श्रिम आप सब जानते होंगे, जैसे श्रिम मकानों के आगे, घर के आगे सब जगह लिखा होता है। तो श्रिम एक वो मंत्र है जो माँ लक्ष्मी का है, जो धन संपत्ति देती है। तो श जो है वो महालक्ष्मी, और रम धन संपत्ति। तो ये बताता है कि ये जो मंत्र है, तो अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते और लक्ष्मी का मंत्र आपको जपना है, आपके पास समय नहीं है, तो बीज मंत्र जपें, श्रीम 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 श्रीम, बहुत है। उसी तरह आप दुखों से प्रभावित हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके जीवन में आपके यहाँ पे काफ़ी शत्रु परेशान कर रहे हो, तो सबसे अच्छा मंत्र है ह्रीम ह्रीम ह्रीम। अब जो बच्चे हैं, अब उनको आप ओम सरस्वती नमः इस तरह के मंत्रों को देखो तो नहीं उच्चारण कर पाएंगे, तो सबसे अच्छी बात है कि बेटा पढ़ने से पहले एम 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 ये रट, माँ सरस्वती का मंत्र है। अब उसी तरह जो हमारे जो बेसिकली हम, हमारे जो दुख आते हैं हमारे जीवन में, और ये दुख जो आते हैं वो हमारे इमोशन के संबंधित हो, हमारे प्यार के संबंधित हो सकते हैं, हमारे इस तरह के दर्द हो सकते हैं जो कि बेसिकली हमारे रिलेशन के बारे में हो। जैसे कि वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशन है, या आप किसी से प्यार करती हो, रिलेशन ना बन रहा हो, तो उसके लिए जो मंत्र जपा गया है वो बोला है कि क्लीम 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 क्लीम। शत्रुओं को से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो माँ काली है जो विनाश करती है तो शत्रुओं का, तो उनका मंत्र है क्रीम क्रीम। तो बेसिकली मतलब कह रहा हूँ कि ये सब मंत्र हैं जो आप जप सकते हैं। दुर्गा जी का मंत्र है दुम, जानते ही हैं। उसी तरह एक और मंत्र है स्त्रिम रिम हम। तो ये सारे मंत्र हैं, या जैसे हम गणेश जी का मंत्र है गम। जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं, जब किसी चीज का हम प्रारंभ करते हैं तो मंत्र आता है, तो गम ओम गम गम गम, जैसे आप दिन का शुरुआत करते हैं तो ये मंत्र जप सकते हैं। तो ये बेसिकली ये मंत्र हैं। और अब इन सभी जो ये यंत्र हैं, इन सभी बीज मंत्रों का एक बीज यंत्र भी होता है। तो जो क्या होता है कि जब आप इन मंत्र, जो से ह्रीम लिया है, ये बगलामुखी का मंत्र है जो बेसिकली आपके दुश्मनों का नाश करती है। तो अगर आप इस यंत्र को बनाते हैं और इसको, इस मंत्र का चयन करते हैं, तो आपको बगलामुखी मंत्र के बहुत बड़े मंत्र को लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बेसिकली ये मंत्र क्या करता है, ये क्या करता है, आपके जितनी एनिमीज हैं उनको नाश करता है। क्योंकि अगेन मैंने जैसे एक सर्कल का रूप में बताया था कि जो बड़ा सर्कल होता है वो चारों तरफ
आपको देखता है, अप एंड डाउन करता है, तो किसी को स्ट्रांग होने के लिए बताता है कि तू कल को वीक भी होगा। तो ये मंत्र है। उसी तरह श्रीम का मंत्र है, जो आदि शक्ति और आदि और मतलब शिव एंड शक्ति का रूप मान के है। तो बेसिकली जब शिव भी आ गया आपके पास, शक्ति भी आएगी, तो प्रॉस्पेरिटी भी देती है। दूसरा, नेगेटिविटी, चारों कोनों में आपके जीवन में अगर नेगेटिव है तो क्लिम का यंत्र है, ये क्लिम है। फिर उसी तरह ह्रीम का है। और सरस्वती माँ का मंत्र है एम, एक गोला बना के उसके बीच में आप एम लिख देते हैं, तो दैट इज नोन एज द की मंत्र ऑफ माँ सरस्वती। अब इन सब यंत्रों का इन सब यंत्रों का मीनिंग क्या है, कैसा है? तो क्या होता है कि जो ये सारे जो यंत्र बनाए जाते हैं, ये यंत्र का एक बनाने का एक समय होता है। और वो समय कौन सा है? वो समय ऐसा होता है कि वो समय इस तरह के समय होता है। मैं करता हूँ बाद में फोन। ये समय ऐसा होता है कि जब कोई जिस सभी नक्षत्र एक अच्छी राशि में हो या अच्छी जगह पे हो। तो जैसे हम हमारी होली आने वाली है, तो होली का जो टाइम है वो बेसिकली जैसे हम होली 14 तारीख की है, तो 14 तारीख से जो पहले के 7 दिन होते हैं वो ऐसे 5 दिन होते हैं जब आप कोई यंत्र बनाते हैं या कोई यंत्र को आप जब हम कहते हैं ना, अब ये किसी यंत्र को आप जब एक्चुएट करते हैं, तो वो यंत्र क्या होता है, वो बहुत जल्दी वो यंत्र प्रेरित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, और उसकी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। अब आपको पूजा करनी है या नहीं करनी, दैट डिपेंड कि आप, क्योंकि वो यंत्र है, वो आपको हमेशा चार्ज करता रहता है। और वो कहाँ पे चार्ज करता है? जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो हमारे चक्र हैं, तो जहाँ पे जिस चक्र में जौन सी एनर्जी कम होती है वो आपको फीड करता रहता है। जैसे कि हमने बोला ना कि जब कोई यंत्र होता है तो वो क्या करता है, जैसे साइकिल है या कार है, तो ये भी यंत्र है ना, ये हमें क्या करती है, हमारे डेस्टिनेशन पे जल्दी से लेके जाती है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है कि जब आप इन यंत्रों का यूज करते हैं और आपने चार्ज कर लिया है, यानी कि आपका यंत्र रेडी फॉर टेक ऑफ है, तो वो क्या करेगा, वो आपको तुरंत आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। जो भी आपके जीवन में कमी है, जिस चीज की आपको लाइफ में परेशानी झेल रहे हैं, वो उसको हमेशा ओवरकम करेगा या आपके प्रोडक्शन के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये यंत्र का एक प्रारूप है, ये एक यंत्र का, ये एक सबसे बड़ा आ, तरीका है। जिसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दिवाली पे या होली पे आप ये यंत्रों को बनाएं और यूज करें। हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे होली से याद आ गया, अब ये होली आने वाली है ना? तो आपके कुछ लोग होंगे घर में बीमार रहते होंगे, बहुत बहुत दवाइयाँ खाते होंगे, यूज नहीं, फायदा नहीं होता होगा। यस और नो? और नहीं है तो अच्छा, आप प्लीज नो बोलें, मुझे ज्यादा अच्छा लगे। हाँ बोलेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। तो जो लोग दवाइयाँ नहीं, जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं और उनको पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा, बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, या ठीक होते हैं बीमार होते हैं, ठीक होते हैं बीमार होते हैं, तो आप, एक तो एक नॉर्मल चीज होगी, आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर लें, तो करना क्या है, जितने भी फैमिली के मेंबर है, जैसे 4 लोग हैं तो 4 नारियल ले आए, जो बालों वाला नारियल होता है। 5 हैं तो 5 ले आए, 6 हैं तो 6 ले आए, ठीक है ना? सास और ससुर ससुर का जरूर ध्यान रखें, उनके लिए भी जरूर लेके आए। तो वो नारियल लेके आए। और क्या करें, दिवाली वाली जिस दिन होलिका दहन होती है, वो नारियल लेके अपने और उन सभी के सर से 7 बार रोटेट करें। ठीक है, 7 बार उसे रोटेट करें और उसे जाके जहां होलिका जलती है उसकी अग्नि में डाल दें। और मेरी बात नोट कर लें, उस साल आपके घर में कोई बीमार नहीं अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स अब्रॉड हैं, तो उनके फिर कैसे उसका करेंगे फिर, ये उपाय ये वाला? कोई बात नहीं, आप ये उनकी फोटो ले सकते हैं, ओके, ठीक उनका है। नाम लिख सकते हैं, एक पेपर पे ठीक उनका है। नाम लिखें, उसके ऊपर कर लें। सपोज बोलो आप बोलते हैं सर मेरे पास फोटो भी नहीं है उनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके।
आप करके देखें, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, अब क्या होता है कि हम, कई बार क्या होता है, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि सर आप तो कितने यंत्र बताओगे? तो यंत्र में तकरीबन तकरीबन 100 से 150 के बीच में बताऊंगा। फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग, और वो ऐसे नहीं बताता तो भी कंफ्यूज होते कि सर कौन सा यूज करना है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि परेशानी तो आपकी दो चार होती हैं, लेकिन उस परेशानी का जो मोड होता है ना, 150 टाइप का होता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें आपको सभी यंत्रों से अवगत कराएं, और किस किस तरह के यंत्र होते हैं और क्यों, कैसे इन यंत्रों का यूज करना चाहिए, कैसे इस ईंधन को चार्ज करना चाहिए। हाँ, अब एक बताइए कि सर आपने तो बता दिया चार्ज करना चाहिए, मुझे कैसे पता चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे ये चीज बताई जाएगी कि आपके यंत्रों को चार्ज कैसे करना है, और एक एक यंत्र मैं आप लोगों से खुद बनवाऊंगा और खुद ही चार्ज करवाऊंगा। एक एक यंत्र मैं खुद आप लोगों से बनवाऊंगा और उससे चार्ज करवाऊंगा। और वो कहते हैं ना, वो एक दुकान पे लिखा होता है ना, जैसे ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा कुछ है ना, कर्तव्य है। तो उस तरह की बातें पूरी होंगी, तो तब आप लोगों को अच्छा लगेगा ना कि हाँ सर ये मेरा यंत्र चार्ज हो गया। और मैं अब मैं जो अपनी जेठानी है ना उसको भी दूंगी, और अपनी देवरानी को भी दूंगी, तो आप लोगों को मजा आएगा। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ 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 सर, बिल्कुल। हाँ, ये हमारा यंत्र का 5 दिन का कोर्स है, जिसमें 100 से ज्यादा, जैसे सर ने कहा ना, 100 से लेके 150 यंत्र तक बताएंगे, जिसमें हो गया फाइनेंस से रिलेटेड, हो गए हेल्थ, रिलेशनशिप, लो कॉन्फिडेंस, मैरिज, जॉब, हर एक चीज के लिए रहेगा। ये हमारा 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, रात में 9 बजे रहेगा। 5 दिन, 4 से 5 दिन का कोर्स रहेगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, 2100 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जैसे सर ने कहा है कि सर अपने सामने बनवाएंगे, और वो चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, सबसे मेन फैक्टर तो हुआ। चलो आपने बनाना सीख लिया, पर वो उसमें अगर पावर ही नहीं है तो क्या चार्ज देगा आपको? जैसे अभी हमने देखा ना, लक्ष्मी जी की मूर्ति अभी 2-3 उन लोगों ने दिखाई, सालों से रखी हुई है, पर उनमें कुछ पावर ही नहीं है। तो उन लोगों को अगर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रही है तो नेगेटिव इफेक्ट ही दे रही है। यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया बताई जाएगी कि किस दिन बनाना है, कैसे बनाना है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीजें बताई जाएंगी। किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और जनरल भी क्वेश्चन हम ले लेंगे। हाँ जी दिल्ली जी। सर। हाँ, हाँ पहले बोले मैं, बोले। अरे सर पहले, हाँ मगर क्या सर, अगर हम ऐसे ऐसे लोगों को, अब हम इतनी दूर लोग आए हैं, टाइम अपना परेशान कर रहे हैं, और हम इनको कुछ दे ना रहे हैं, तो कैसे फायदा होगा? हमें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना सर। हाँ ये तो है ही सर। मुझे बताएं सर। तो आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, हमारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? सर कौन सा यंत्र मेरे लिए सूट करेगा, राइट? यस सर। सर मैं क्लास में तो आ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे उस वक्त बहुत बिजी चल रही हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। सर दूसरी बात क्या है कि ये कोर्स अगर 6 बजे की जगह, 9 बजे की जगह 4 बजे दोपहर में होता तो मैं कर लेती। सर मेरे टूर एंड ट्रेवल के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो ऑल इट इज एक्सेप्टेड, बट ओनली द वन थिंग याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कम्स वंस अगेन। दूसरी बात, हम अपना कोर्स बेच नहीं रहे, क्योंकि हमने रेडी नहीं लगा रखी कि आइए बैगन 6 रुपए किलो है, बैगन 6 रुपए किलो है। दिस इज अप टू यू, बट सिंस यू हैव इन्वेस्टेड योर सो मच ऑफ टाइम विद अस, सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू समथिंग अबाउट इट। हाँ, वो क्या चीज है कि आप सबने अपनी अपनी कुंडली जरूर देखी होगी, देखिए, यस और नो? हाँ जी, देखिए अरे सर। बोला करो यार। देखिए सर, देखिए। हाँ, देखिए तो सर। ऐसा पता नहीं आता। तो जो आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली देखी है, अब उस कुंडली में बहुत सारे राज छुपे हैं, आप लोगों को मालूम है। और वही कुंडली जो है आप लोगों को ये बताती है कि आप लोगों के लिए कौन सा ग्रह देवता वो आपको फायदा करेगा, ये पता है आप लोगों को?
ऐसे आवाज तो नहीं आ रही है, सभी को पता है। अच्छा फिर ठीक है, फिर कुछ सर, नई चीज बताएं, किसी फिर की नई आवाज चीज, ही नहीं आई। अच्छा फिर नई चीज बता दो, बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो फिर हाँ मतलब नहीं। सर, नहीं नहीं जानना नहीं पड़ेगा पता सर। सर। अरे यार, तो फिर तो ऐसी बातें करो ना, आप लोग तो बात ही कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को मालूम है। तो अभी नवीन साहब ये कह रहे हैं, सर देखिए इतने ज्ञानी लोग हैं, आप लोग क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, म्यूट किया हुआ था ना इसलिए। हाँ जी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सर। बेटा सो गए बच्चों? हाँ जी, मेरे से किसी ने कुछ कहा? नहीं सर, कंटिन्यू करें। ओके, नाउ मैं आप लोगों को, हेलो सर, दिख रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? आप तो दिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर आपकी। अरे सर, हैंग कर गई, रुकिए, ओके ठीक है ठीक है नहीं, अभी स्टार्ट हो रही है, हाँ अब दिख रही है। ठीक है। नाउ आप लोगों ने इस भाव को जाना होगा, ये 11वां भाव है, जिसे हम लाभ का भाव कहते हैं, उपलब्धि का भाव कहते हैं, मनोकामना की पूर्ति का भाव कहते हैं। मालूम है सबको? अगर कुंडली है तो जरूर होगा, हाँ जी सर। अगर नहीं मालूम तो भी बता देता हूँ। नहीं ये मालूम है। और अपनी कुंडली में देखो, हाँ यहाँ जी, पे कुछ नंबर लिखे होंगे। आपने बताया था ना पहले वाली वीडियो में सर, पहली वेबिनार में बताया था आपने। अरे सर, पहली बार ही बता, अब थोड़ा सा ज्यादा बता दूंगा। तो हाँ यहाँ पे जी। कुछ नंबर लिखे होंगे, हम्म, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे। अब वो नोट कर लीजिए कि क्या नंबर जी लिखे सर। होंगे। ठीक है ना, मैं इसलिए दिखाना चाहता था। सपोज कर लीजिए वहां पे आपके लिखा हुआ नंबर 1, ठीक है ना, हम्म, तो आपके देवता है मार्स। नंबर 2 लिखा है तो देवता है वीनस। नंबर 3 लिखा है तो देवता है मरकरी। नंबर 4 लिखा है तो देवता है मून। नंबर 5 लिखा है तो देवता है सन। 6 लिखा है तो मरकरी। 7 लिखा है तो वीनस। 8 लिखा है तो मार्स। 9 लिखा है तो जुपिटर। 10 और 11 लिखा है तो सैटर्न। एंड 12 लिखा है तो जुपिटर। राइट? हाँ जी, यस सर। वेरी गुड। राइट सर, राइट सर। हाँ अब जी। आप यस। अपने उस लिखे अनुसार आपको अपने यहाँ पे, जैसे अगर सन का लिखा हो तो ये सन का, सूर्य का यंत्र बनाना है, और इस यंत्र को एक्टिवेट करके इसकी पूजा करनी है, या इसकी ना, मतलब मैं फिर बोलोगे कि सर आप तो सास भी कभी बहू में, जो कौन सी ईरानी थी ना एक, जो मिनिस्टर भी थी, स्मृति ईरानी। ईरानी, उनकी तरह बातें करते हो, आधा दिखा के गायब हो जाते हो। स्मृति ईरानी। हाँ, तो ये स्मृति ईरानी। नीचे, ये हाँ, ये नीचे यंत्र लिखा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना है, इस यंत्र को बनाना है। और इस यंत्र को भोजपत्र पे बनाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका बना के बन गए, जिनका चंद्र आया, मून आया था, ठीक है ना, तो वो ये यंत्र बनाएंगे। जिसका वीनस आया था वो यंत्र बनाएंगे। राइट? यस सर। और ये बुध का, ये शुक्र का, ठीक है, और ये शनि का, और ये मंगल का। और इन यंत्रों को अपने पास रखें, इनकी पूजा करें, अपने साथ रखें। एंड देन आप देखें कि क्या करता है, क्योंकि ये सारे जो यंत्र हैं, ये बेसिकली किसके हैं? आपके लाभ के हैं। ये आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। तो क्या करेगा? आपने उस देवता की पूजा कर ली। अब वहां पे सपोज कर लिए कोई ऐसा भी प्लेनेट बैठा हो एंटी पहना हुआ, तो लेकिन अपने घर को कैसा बना दिया? लाभ वाला। जैसे आपका घर है, अच्छा घर है वास्तु की दृष्टि से, अगर इसकी उसकी जगह कोई गलत आदमी भी आया था तो वो भी अच्छा बिहेव करने लग जाता है। तो इसका मतलब अगर उस घर में प्लेनेट भी गलत होंगे तो कैसा बिहेव करेंगे? अच्छा। राइट। चलिए, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ ज्योति जी। ज्योति जी।
हाँ अंजलि जी, आपका हैंड रेज बहुत है इसमें। अंजलि प्रसाद जी। सर मूर्ति को लेके ही पूछना था, हाँ एनर्जाइज्ड है बोलो। या नहीं, चार्ज्ड है या नहीं। हाँ हाँ बोलो ना बेटा, कहाँ है? ये रहा, गणेश लक्ष्मी का था, दोनों साथ में ही आए थे दिवाली पे लास्ट टाइम। स्पॉटलाइट पे लूं? हम्म। विजिबल है सर अभी? हाँ अंजलि, कहाँ रहते हो बेटा? वेस्ट बंगाल, कटवा। नहीं बेटा, कभी पूजा वूजा कर लिया करो बेटा इनकी। ओके। कभी पूजा वूजा करती हो कि नहीं, मतलब ध्यान मन कभी लगा दिया करो बेटा। गणेश जी नमः, लक्ष्मी जी नमः, कभी तो कर लिया करो। इनसे मांगा मत करो, इनको भी कुछ दिया करो बेटा। ओके। कुछ कौड़ियाँ वौड़ियाँ लेके लक्ष्मी जी के आगे चढ़ा दो। गणेश जी को कभी जो लड्डू चढ़ा दो, लड्डू। कभी खाना वाना खाती हो तो खाने उनकी तरफ ऐसे चढ़ा दिया करो। ठीक है ना? और चूहों से डरना बंद करो। हाँ अंकित कुमार जी, हेलो वीडियो ऑन कर ली सर। अभी। यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए बेटा तू आगे कर भी फ्यूचर नहीं में। पाएगा, समझा अंकित? क्योंकि देख, सबसे बड़ी डिसाइड इसलिए नहीं कर रहा, तुम कैमरा ही बंद रखते हो। तो कैसे डिसाइड कर पाओगे? तुम्हें यही नहीं पता कि मैं अपने आप को दिखाऊं या ना दिखाऊं। बोल्ड बनो। क्या बनो? बोल्ड। बोल्ड। तो बोल्डनेस नहीं आएगी बेटा तो परेशानी रहेगी। आपने अपने बारे में पूछना है और अपने बारे में जान पाक चाह रहे हो कि मैं छुप के बात करूं, तो कैसे काम चलेगा बच्चा? हम्म। सामने आना पड़ेगा। हाँ जी। चलो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर ये कंसल्टेशन 26 पार्ट हो जाएगा। जुलाई अंकित टू जी, अच्छा हाँ सेवन अंकित हाँ, जी, सॉरी सॉरी सॉरी, अंकित संडे जी, को, संडे को सॉरी जी। सॉरी। संडे को आए, वहां पे हाँ, आंसर किया जाएगा। वो ठीक ये है। क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे प्लीज। हाँ कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछ लो बेटा। चलिए। अभी सर मैं मतलब थोड़ा सा भी कितना भी मेडिटेट कर लूं, मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो भी मुझे कुछ वैसा एक्स्ट्रा ठीक है, फील नहीं होता है, मतलब मैं माइंड में तुम्हें अलग बता, अलग थॉट। नहीं कुछ कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपनी दीवार पे एक, जैसा मैंने बिंदी बताई थी वो बिंदी बनाओ। ओके। दीवार पे सामने एक बिंदी बनाओ, और एक या कोई लेडीज है तुम्हारे घर में? हाँ माँ है, अभी हाँ नहीं है मतलब। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो माँ से उनकी एक टिकली ले लो। टिकली समझते हो ना? जी। उसको दीवार पे चिपका दो, और उससे बिल्कुल उसके बराबर बैठ जाओ, थोड़ी दूर जाके उसको देखते रहो। जो ओके। विचार आए आने दो। हम्म। ठीक है, जो आता रहा उसे देखते रहो देखते रहो। और धीरे धीरे क्या करो, अपने सांस को जैसे सामने देख रहे हो, फिर सांस को देखो कि महसूस करो कि तुम जब सांस ले रहे हो कहाँ कहाँ जा रही है। गले में गई, फेफड़ों में गई, फिर पेट में जा रही है, फिर धीरे 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 करके नाक से बाहर निकली। बस ये सोचो, उसके बाद ठीक तुम्हारा है। अपने आप फोकस शुरू हो जाएगा। 10 दिन करो, सब हो जाएगा ठीक। ओके। हाँ टेकचंद जी। टेकचंद जी। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक तो ये हमारा ये लक्ष्मी यंत्र है सर, ये दिखाना था आपको। और इस पे हम कमल गट्टे की माला चढ़ा के रखते हैं सर। जी सर, मीनिंग क्या हुआ कमल गट्टी की माला और उस पर चढ़ा के रखते हैं? टेकचंद जी कहाँ रहते हैं? ये ना माला सर ऐसे अरे ऐसे सर जी, करके रखते हैं सर। वो इसका मीनिंग क्या है सर? कहाँ कहाँ ये? आप कहाँ पे रहते हैं टेकचंद जी? उनका नेट। मैं दिल्ली रहता हूँ सर। ओके। टेकचंद जी, क्या बोलूं आपसे?
टेक्चन जी कभी ना इसको देख वख लिया करिए, इसको झाड़ साफ उफ कर लीजिए, कभी इसको धूप अगरबत्ती चढ़ा दिया करिए सर। नहीं तो पता है क्या होगा, इसका असर क्या हो रहा है सर आप में, आपके जो पैसे है ना सर, उन पे धूल लगने लग जाएगी। मतलब समझ रहे हैं पैसे, मतलब आप चाह के भी कोई खर्चा नहीं कर पाएंगे सर। पैसे होने के बावजूद भी आप चीजें ले नहीं पाएंगे सर। टेकचंद जी सुनाई मेरी दे रहा आवाज है? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है सर। कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं अपने आप से? अ, नहीं सर, इतना धन भी नहीं है कि भाई धूल जम जाए। आता है, खर्च हो जाता है। सर मैंने क्या बोला, मेरे क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं सर। मैंने बोला कि आप चीजें चाहेंगे भी तो खर्च नहीं कर पाएंगे। आपके अगर हाथ में पैसे भी होंगे ना, तो भी वो पड़े रह जाएंगे, आप ले नहीं पाएंगे। अच्छा जी। क्योंकि आप तो प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं। आप प्रायोरिटी चेंज कर जाएंगे कि भाई ये पैसे तो मैं जमा करके रखता हूँ, बाद में ये चीज खरीदूंगा। जैसे एक नई शर्ट आई और आपने खरीदने जाई, आपके पास 4,000 रुपए हैं, आप जाएंगे दुकान में, 4 बार शर्ट देख के वापस आ जाएंगे, खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे यार अगली बार जो और 2,000 मिल जाए ना फिर खरीदूंगा। तो वो 2,000 मिलेंगे जरूर, लेकिन ये 4,000 खर्च हो चुके होंगे। मेरा मतलब समझ रहे हैं टेक्सन भाई? इनका नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है सर। हाँ आवाज जी, आ हाँ रही है जी। आपको? हाँ, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? सर आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है सर। तो अभी तो इसको मतलब चार्ज करने के लिए क्या करें सर फिर? सर कोर्स वो तो ज्वाइन करें। कोर्स में बताया जाएगा ना सर, वो कैसे क्या करना है प्राय। कुछ बस आप केवल इसकी सफाई कर दिया करें, अच्छा, ठीक है अगरबत्ती दिखाएं। सर। सफाई श्योर करते हैं, सर। अगरबत्ती दिखाएं। ठीक है, नहीं, सफाई देखिए, करते हैं कोर्स कोर्स को, ये जो यंत्रों का कोर्स है, ये एज ए प्रोफेशन भी आप लोग अपना सकते हैं, क्योंकि एक एक यंत्र की अच्छी डिमांड है। और यंत्रास बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, सब सब हाँ माने जी, हाँ जी। यूज कर रहे हैं, दूसरों को बना बना के भी दे ठीक रहे है हैं। सर। इनफैक्ट मैं लिफाफा दिखाता हूँ, मैंने खुद बना मंगवाया अपने स्टूडेंट से ही। सर। वो कौन सी थी जिनकी वो कह रही थी कि सर मैं करीबन 40 से 50 हजार तक ये यंत्र बेचती हूँ और फॉरेन में भी बेचती हूँ, कौन? गीता 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 वर्मा जी हैं, अभी आई नहीं है, मैं बुलाया था। उन्होंने हमसे कोर्स किया था लगभग 2 या 3 महीने पहले। पर उनका क्या है, हीलिंग का काम है, हीलिंग वो करती है। तो नाउ शी इज यूजिंग दिस एज ए प्रोफेशन ऑल्सो। ये यंत्र बना बना के भी दे रही है। इनफैक्ट मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, उनके आया हुआ, आज ही मैंने कुरियर रिसीव किया है। मैंने भी उनसे ही मंगवाया था, वो उनका बड़ा अच्छा हाथ है, बहुत इफेक्टिव हो रहा है। तो ये कोर्स आप उस वे में भी ले जा सकते हैं कि आपको जो यूज करना है यूज करें। बाकी आप एज ए हीलिंग मॉडलिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? और ऊपर से इसमें ये भी बताया जाएगा, जो मूर्तियां आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक यंत्र हो गई ना, वो चार्ज है नहीं है। अगर वो चार्ज नहीं है, अगर आपको सही फायदा नहीं दे रही है, तो नुकसान नहीं दे रही होंगी ना। तो इस चीज यहाँ पे ये भी चीजें बताई जाएंगी। हाँ, पूजा जी आपका हैंड रेज है। पूजा माहौर जी, चलिए बिजी है। हाँ, सीमा जी। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे, बोलिए पूजा जी। हाँ जी सर, मुझे भी मतलब पूछना था इनके नॉलेज के बारे में, जो श्री यंत्र वगैरह जो है घर में। बैक तो मुझे आ नहीं रहा करना। जैसे इस तरह देखिए, हम्म। दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं। हाँ जी। हम्म। ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। हम्म। ठीक है, बोलो आगे, बोलो, क्वेश्चन पूछो बेटा। हाँ जी, तो बस इनकी एनर्जी आप बताइए ना। बेटा अभी तो तुमने 6,636 भगवान जी रखे हुए हैं, तो एक आध की एनर्जी पूछो। किसकी पूछ? पर्टिकुलर किसी की पूछनी है तो वो पूछे ना मैम, ऐसे देखो पूरा बेटा, मंदिर दिखाएंगे तो। क्योंकि तुमने पूरा जी मंदिर है, दिखा रही मतलब है। लक्ष्मी। और पूजा, मैं तुम्हें एक और बात बता सकता हूँ, बिना देखे ही बोल रहा हूँ कि तुम किसी भगवान को मानती हो, किसी को नहीं मानती हो, किसी को इग्नोर कर रही हो, किसी को पता नहीं कब सफाई तुमने करी। तो एक बात बताओ जिसको तुम मतलब जहाँ पे तुम्हारा बहुत विश्वास है। जहाँ तक विश्वास है, लक्ष्मी माता। समझ गया मैं। दिखाओ, जी, दिखाओ कैमरा उधर दिखाओ। लक्ष्मी माता कहिए।
थोड़ा सा नीचे करें और सर, नीचे करो, विजिबल है, थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे करो, करें, हाँ ये, और हाँ नीचे करो। और थोड़ा नीचे ले जाएं, पूरी आना चाहिए, हाँ। देख बेटा, ये तो मैं वैसे ही देख के बता सकता हूँ। सुन पूजा, हाँ जी। ये हाँ जो जी। लक्ष्मी माता है, वो तुम्हारे घर मूर्ति ही जो लाई हो ना तुम, ये लेने वाली है, ये लेने वाली है। ये तुम्हारी पूजा उजा लेती होंगी, खूब पूजा करो तो तब जाके कुछ मिलेगा। लेकिन क्या उसकी, अगर ये मूर्ति की तुम बात करी तो ये मूर्ति जब से तुम लाई होगी, कोई फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हुई होगी। ठीक है ना? और ये मैंने कहा ठीक है। लेने वाली है, इनफैक्ट तेरे खर्चे और बढ़ गए होंगे। हम्म, तो ये जी। बता, ये तेरे खर्चे और बढ़ाएंगी, पैसों की किल्लत हो जाएगी घर में। कुछ रिलेट कर पा रही है पूजा जी? हाँ जी, हाँ जी। तो वही है, मतलब हमें किस तरह की मूर्तियां लानी चाहिए घर में? बेटा दो मूर्तियां होती है, एक लेने वाली होती है, एक देने वाली होती है। और वो ना, वो मैं स्वर वाले में समझाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ तो जी। अगर आपने ऐसी मूर्तियां रखी हैं जो आपसे ले रही हैं, तो वो आपसे मेहनत ले लेंगी आपको। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, तुम लोग को बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शिरडी कौन कौन गया है? शिरडी नहीं गई मैं है? गया हूँ सर। हाँ तो हस्बैंड गए हैं। हाँ, तो मैं गया वहाँ हूँ सर पे, सर। अगले महीने जाने वाली हूँ। हाँ हाँ जी, तो वहाँ हस्बैंड गए देखना। हैं, हस्बैंड। हाँ हाँ, तो हाँ वहाँ जी। पे शिरडी की जो मूर्ति है, समाधि है ना, समाधि की है। और उसके बाद जब समाधि के दर्शन करते हो तो लोग बोलते हैं कि समाधि के दर्शन करने पे द्वारका माई के दर्शन करते हुए जाना, जो इनकी द्वारका माई के पोज में बैठे हो। तो द्वारका माई जो पोज बैठे हैं, तो तुम ये हाँ देखना जी। उन दोनों जगह में, जो शिरडी के साईं बाबा हैं, जो शिरडी के साईं बाबा हैं, वहां पे केवल चढ़ावा चढ़ता है। जी। और जो शारदा माई है, वहां पे चढ़ावा नहीं चढ़ता, वहां पे तुम्हारी मन्नतें पूरी होती हैं। और उन दोनों जगह में तुम देखोगी तो साईं बाबा की मूर्ति का स्वरूप अलग है। जी। तो बेसिकली ये होता है कि आपकी मूर्ति जो बैठी है, अगर वो लेफ्ट साइड में बैठी है तो लेने वाली है, राइट साइड में बैठी है तो देने वाली है। अब ये बैठने का मतलब नहीं तो पोज से है, इस बैठने का मतलब होता है कि बॉडी का वेट कहाँ पड़ रहा है। तो ये बहुत चीज़ है। तेरी मूर्ति तो मुझे देखने की भी जरूरत ही नहीं थी, तो वैसे ही बता देती हूँ, मैं बता दे कि हाँ, तो मैं बता देता अपने आप की है। और ये जब से आएगी तो ऐसा करना शुरू कर देगी। ये तुम्हें, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पैसे पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हें, दिक्कत खर्चे तो से। चल ही रही है अभी, देख। हाँ। ठीक है, चलो। ठीक है, तो थैंक यू। हाँ हाँ सीमा जी। सर एक आपने वो जो कुंडली का बताया ना, वो कौन सा हाउस था सर? 11th। 11, ठीक है। 11वां। हाँ 11वां। हाँ रजनीश जी। सर एक और रिक्वेस्ट। सर ये वाला? हाँ बोले सर। सीमा जी कुछ बोल रही थी वो, मैं इसलिए रुक गया। सर मैं खाली ये दिखा रही थी। सीमा जी आए सीखें और अपना भी करें और पड़ोसियों का भी करें। श्योर सर। चलिए। क्या बता देते। नहीं देखिए, है छोटी सी चीज, अगर हमें ज्ञान आ जाए। कहाँ रहती हम हो? क्या, सीमा जी सीमा कहाँ कहाँ रहते रहती हैं? हो? बैंगलोर। बैंगलोर सर। नो सीमा, इट इज नॉट वर्किंग। ये दोनों चीजें, पैसा भी और मन का जो संतोष है ना, वो दोनों कम हो रहा होगा। तो सर फिर इसको मैं क्या करूं, वो भी बता दीजिए। वो मैं नहीं बताता। ओके सर, थैंक यू। तो दैट इज योर विश ना। देखो, आपने ये मूर्ति लेके आए तो कुछ विश से लेके आए होगा ना। अब यू डोंट। नहीं, ये एक्चुअली मैं कोई मूर्ति आज दिन तक नहीं लाई। जो भी आई गिफ्ट से आई है, चाहे वो पहले बताया या ये दीपावली का जो पूजा का पूरा बॉक्स आता this है is ना, this is उसमें this is आई है this सर। is then if you have this, see, so first of all, never accept anything जो ईश्वर के रूप में हो एज ए गिफ्ट, क्योंकि भगवान तोहफे में नहीं दिए जाते, और ना भगवान तोहफे में लिए जाते हैं। ये तो फैक्ट है। जी सर।
दया ले सकती हो, लेकिन भगवान को तोहफे में नहीं ले सकती हो। अगर तुमने ओके भगवान को तोहफे में लिया हो तो गलत है। जी सर, ये तो बॉक्स लाके खोला तब पता चला, बाकी नहीं पता था सर, तो इसीलिए। क्योंकि इसमें ये मूर्ति रहेगी तो पैसे भी नहीं आएंगे और मन का टेंशन भी जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ओके सर, थैंक यू। नहीं, सर ओके क्या नहीं, ये नहीं कर पा सर रही तो ये बताइए। हाँ सर, क्या हमारे ये कोर्स में भी इंक्लूड रहेगा कि कौन सी मूर्ति का उसकी भी डिटेल्स बताएंगे क्या सर? नहीं सर, वो एक्चुअली में वो डिफरेंट टॉपिक है। हाँ, ओके। इसमें जैसे हमने यहाँ पे हमने क्या है कि यंत्र को चार्ज करना बताएंगे, हम ये बताएंगे। ठीक है, एज ए बिकॉज वो जो जो हम कौन सी मूर्ति अच्छी है, कौन सी मूर्ति मतलब लेने वाली है, देने वाली है, वो बेसिकली वो स्वर साधना का एक टॉपिक है। हाँ बट ठीक है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, प्राय आपने 6, 7 या 8, 9 देखी है, वो कोई भी मेरे ख्याल से एक भी पॉजिटिव नहीं आई है। हाँ सर, मैं बोल तो रहा हूँ और ये। जो भी आपने उसके जो बताए इफेक्ट, वो सभी ने यस ही कहा है अभी तक, किसी ने नेगेटिव भी नहीं कहा है। वैसे तो तो सभी देखो, पैसों पैसों से ग्रस्त है, पर जो आपने डिफाइन किया है वो किसी ने मना नहीं किया है। अब दूसरी बात तो सिंपल ये है कि सर जो इन्होंने बोला है ना, यही यही मूर्तियां, यही यंत्र, हम इसको पॉजिटिव करके दिखाएंगे। ओके। ये भी तो चैलेंज है सर मेरा, यस सर। कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव है और मैं चैलेंज करके दिखाऊंगा कि भाई ये पॉजिटिव है, और आप भी बिलीव करेंगे ये पॉजिटिव है। यस राकेश। हाँ राकेश जी बोले, आपने हैंड रेज कर रखा है। अच्छा, पुराना ही है, पुराना वाला है यार वो। ओके, हाँ मीना जी बोले, अनम्यूट हो जाए। हेलो सर। हाँ हेलो। सर बोलिए। मूर्तियां मूर्तियां क्या वो देख के यंत्र दिखाओ? मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। हमने यंत्र ही कहा था पहले। मैंने समझा नहीं था तुम्हारी। नहीं, यंत्र दिखा रही सर है ये यंत्र हाँ, ये ये आपने किसका खरीदा है, बनवाया है? नहीं सर, नहीं सर, मैं बता रही हूँ ये यंत्र हमने खरीदा नहीं। जब हमने नई ऑफिस करी थी अपनी, तो कोई गुरुजी आए थे, वो पूजा करके रख के गए थे। अब वो एक्सपायर हो गए और हमारी अब खुद की ऑफिस भी नहीं है, हाँ। तो अब मैं घर पे रखती हूँ, दिवाली दिवाली निकाल के इनकी बस पूजा करती हूँ, फिर ओके। रख देती हूँ। देखिए, हमें तो इस चीज का पता चल रहा है ये कि कौन कोई सा भी यंत्र चीज। है ये? मीना जी, एक बार दिखाएं फिर से। ये सर ये कौन सा दिवाली, यंत्र है? कौन सा यंत्र है ये? ये तो राहु का है ना। ये लिखा सुख समृद्धि यंत्र लिखा है। हाँ तो बताओ ना, तो अब इससे मुझे क्या बता रही हो तुम? ये मुझे बताओ कि सर जब से ये घर में आया सुख समृद्धि हो गई है। दिखाओ, दिखाओ। सर वही दिखाऊं क्या? हाँ सर देखिए यंत्र दिखाएं। कोई यंत्र। सा भी दिखा दो, कोई सा भी दिखा दो। लक्ष्मी। कहाँ रहती हो तुम? बस सूरत। देखो मीना, ये तुम्हारे सारे यंत्र नेगेटिव हैं, और तुम उसका रीजन तुम जानती हो, है ना? रीजन तुम जानती हो ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा, मैं बताऊंगा तो। इन यंत्रों नहीं को, बुरा लगेगा क्यों, मैंने तो पूछा ही आपसे। तो ये यंत्र को, इन यंत्रों की थोड़ी इज्जत कर लो, इनको पूजा वाले घर में रखो, थोड़ी कभी कभी देख लिया करो, पूजा वूजा किया करो, इन यंत्रों को पढ़ो, इन यंत्रों को चार्ज करो, जिसके यंत्र हैं वो पढ़ो। बिकॉज देखो, यंत्र जब तक चार्ज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे यंत्र चार्ज ही नहीं है, ये तुम सिर्फ जानती हो। दिवाली दिवाली पूजा होती है, फिर वो अंदर रखते हैं। तुम, नहीं, ये यंत्र तुमने चार्ज किए ही नहीं है। ये पता है यंत्र क्या है? एक फोटो है, और ये फोटो है बस। यंत्र में जैसे तुमने गाड़ी ले ली और गाड़ी में तेल नहीं भरोगी तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी में नहीं तेल सर। नहीं भरोगी तो गाड़ी चलेगी? नहीं सर। ये है तुम्हारे यहाँ पे। और बेसिकली जो है ना, जैसे हर यंत्र को पढ़ती जाओ, एक एक यंत्र को पढ़ो, उस पे क्या लिखा हुआ है। श्री यंत्र।
एक पे लिखा सुख समृद्धि यंत्र, हाँ, जिसपे सुख श्री समृद्धि यंत्र है। महालक्ष्मी। हाँ, ये जितने जैसे तुम्हारा सब पैसे के लिए है, तुमने जो भी यंत्र दिए होंगे लोगों ने, जिनसे तुमने लिया होगा या बताया होगा, वो पैसे के लिए बनाया गया। लेकिन पैसे की तुम्हारे पास किल्लत ही रहेगी। सर आप बोल रहे राहु का ये वाला तो सुख मुझे समृद्धि पढ़ वाला। रहा था मैं राहु का, मैं राहु पढ़, मुझे लगा था दूर से कि राहु का है, ये राहु का ही है ना। हाँ, ये राहु का है ना। सर इसमें तो सुख समृद्धि यंत्र लिखा हाँ, हुआ तो ये सुख समृद्धि यंत्र होगा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से मुझे लगा था शायद राहु लिखा हुआ है इस पे। है। सर कोई पंडित जी मतलब जो मेरे हस्बैंड के गुरुजी आए थे मुहूर्त पे, वो दे के गए थे। हाँ, तो उनसे पूछ लेना कि यंत्र चार्ज है सर, वो बता देंगे अपने आप। तुम जिस लिए वो दे तो गए थे, जिस गुजर पर, गए सर। हाँ, तो जिस पर्पस के लिए दे के गए थे ना कि पैसे आएंगे, तो मुझे ये बताओ ना कि पैसे आए, समृद्धि आई, सुख शांति सर है घर पैसे में। आई भी, पैसे आए सर उस टाइम में, फिर सुख ठीक है, शांति फिर तो भी है घर पूछो, पे सर। फिर पूछो ही मत। फिर अच्छा है। तुम अगर ये कहती हो कि पैसे भी आए, सुख समृद्धि आए, आ गए हैं सर, बिल्कुल अच्छा है, तो फिर मेरे से क्वेश्चन ही मत पूछो। हम्म, लेकिन मैं जानता हूँ हाँ। ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। सर पैसे की तकलीफ 2-4 साल से है, ये तो यंत्र तो कई सालों से है सर। ऐसा नहीं है, जब से हैं तब से वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, रिजल्ट तुमने बाद में देखे हैं। क्योंकि ये अगर तुम इनकी सर जितनी अवहेलना करोगी, चलो मैं मीना, मैं इस बारे में तुमसे ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी ने दिया है, तो तुम उसको स्पेसिफाई हमेशा करोगी कि सही है, लेकिन मैं इस यंत्र की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं है। प्लीज सर, बाकी मैं इनको हटाना चाहती हूँ। तो मैं हटाने के लिए बोला है क्या मैंने? अभी तक सेंटेंस बोला है क्या मैंने? मैं आपने नहीं बोला, मैं मेरे मन के भाव बता रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको दिखाए हैं ये हाँ, कि तो सर मैंने मैं इनको बताया, हटाना चाहती हूँ। वो ये देखो, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं किसी की अब कोई बोले कि सर मेरे पिताजी की फोटो लगी हुई है, और मैं बता दूं कि सब वास्तु के कारण ये तुम्हारे पिताजी गलत हैं, ये एनर्जी ले रहे हैं। अब वो बोले कि सर मैं अपने पिताजी की फोटो हटाना चाहता हूँ, तो इट्स नॉट माई, ये मेरी चॉइस नहीं है ना, सर मैं इनको हटाना चाहती हूँ। मैं उसमें कुछ कह नहीं नहीं सकता हूँ। सर, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, हटा दूँ क्या मैं? अरे मैंने बोला, फिर आपने फिर वही वाली बात आपने कर दी कि सर आप बताइए मैं हटाऊं कि नहीं हटाऊं। हु एम आई? जब आप लाई थी तो मेरे से पूछ के लाई थी। हम लाए नहीं, हमको गिफ्ट मिला था। बस ठीक है। कोई नहीं अब मीना वो जी, गिफ्ट नहीं रहे। आप आए जुड़े, उसमें इन्हीं को चार्ज कैसे किया जाता है, सारी प्रक्रिया बताई जाएगी, चार्ज करके दिखाया भी जाएगा। ये नहीं कि हमने कह दिया चार्ज हो गया, वहाँ आपको बताया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा, ये चीज है। ओके सर। चलिए हाँ अभी मैं ये थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं एक और चीज आपको बताऊं कि, हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ, ये यस विपुल। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। Sir, last Sunday you told me that about the watch. Sir, I ordered it. Sir, if you can look at this date, sir. डार्लिंग आई So विल please, लुक, डार्लिंग आई विल लुक इट sir, ओनली please, sir. Sir, actually, I ordered, sir, it, sir. If you सर told me that I संडे will cancel it, sir. सन Sir, please, sir. Sir, this is I have ordered. सर उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है वॉच में। सर एक फोकस रेड करो, कलर था फोकस सिग्निफिकेंट करो, डॉट। फोकस करो, फोकस करो इस पे। सर ब्लर आ रहा है विपुल जी, सर 2 मिनट ऐसे दिख जाएगी। पूरा ब्लर आ रहा है, हमें ही नहीं दिख रहा है। बच्चा मानेगा नहीं, पूरा करके मानेगा आज। हाँ, ये पूरी ब्लर आ रही है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। कोई ओके नहीं, सर। आप मुझे मुझे ओके फोटो सर। भेज दें, मैं दिखवा तो दूंगा, फोटो कोई भेज इशू दो, नहीं। फोटो भेज दो, फोटो भेज दो। फोटो ओके भिजवा ये दें। कैसा है, मोटा मोटा बताओ, रेड कलर की वॉच है? हाँ सर रेड है और 12369 लिखा है, बिल्कुल लार्ज साइज में सर, फर्स्ट और रेड है क्लास। पूरी। गो हेड, ओके सर, थैंक यू सर। गो हेड, गो हेड। हाँ पूनम जी भी हनुमान जी लेके आ गई है। पूनम जी अनम्यूट तो हो जाए। हाँ जी सर। सर मैंने ये दोनों मूर्तियां ना अपने, जैसे वो टैरो कार्ड का टेबल बनाया हुआ है ना, वहां रखी हुई है। तो आप बताएं क्या इफेक्ट दे रही है वो पूनम जी?
पहले सर को बताने दो, फिर मैं बताती हूँ। अरे नहीं, कितने क्लाइंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बताएं तो सर। सर तो बता देंगे। चले सर, आप ही से पूछेंगे बस। ये शिव है और दूसरे ये हैं हनुमान। हनुमान जी, हाँ जी। तो हनुमान जी ओके, हनुमान जी तो ठीक है। एंड शिव जी भी वो सही है। जो हनुमान जी है वो बेसिकली क्या है कि तुम जब भी इसको रखती होगी, जो शिव जी को जब रखती होगी, तो तुम्हारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते होंगे। हाँ ठीक है। जी, मैं मतलब उन्हीं का ही मंत्र जाप करके टैरो रीडिंग ठीक है स्टार्ट वो, करती हूँ। हाँ जो भी, तो वो शिव जी हैं तुम्हारे इंट्यूशन को बढ़ाते होंगे। और तुमने देखा भी होगा कि, और हनुमान जी जो है वो और कैसे? ये जरा ठीक से दिखाओ, ठीक से रखो, एक मिनट, वो क्लियर नहीं हो रहा मुझे। अब क्लियर है सर? हम्म। इनके ये गदा लेफ्ट में रखा हुआ है ना? हाँ जी, नीचे रखा हूँ साइड पे, हाथ में नहीं। हाँ तो ये अच्छे हैं, ये ठीक है। ये जो हनुमान जी है ना, हाँ ये भी जी तुमने देखा होगा कि जब से कब से लिए हैं हनुमान जी? सर, इनको हो गए, दिवाली से पहले लिए थे जैसे, 4-5 महीने हो गए। तो जब से आए होंगे तो घर में बीमार कोई नहीं रहता होगा। बट ये मेरे टेबल पर ही है, मैंने मंदिर में नहीं रखे जैसे। चलेगा, वो कहीं रखो, दिल में हम्म, रखना चाहिए, तो बाकी मंदिर हाँ मस्जिद जी। बारे में तो रखने से कुछ नहीं होता। तो ये जब से रखा होगा, देखो तुम्हारी तबीयत वबीयत अगर परे ठीक नहीं रहती होगी तो सही रहने लगी होगी। ये नोट किया तुमने? हाँ जी, वैसे तो ठीक ही रहती है, बट वही है ना, उसी के लिए रखे थे कि कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए मेरे पास, नहीं कोई भी आएगा, रीडिंग नहीं कर। हाँ नहीं जी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। हम्म, और दूसरा, तुमने ये देखा होगा कि तुम जो भी बात बोलती होगी लोग मान जाते होंगे। हाँ जी, ये तो है, मानते तो है। हस्बैंड की नहीं बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। वो तो हस्बैंड, वैसे ही नहीं मान सकते। हाँ हस्बैंड तो हर एक बीवी की बात मान जाते हैं। उनको तो वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वो हाल है। चलो, उन्होंने नहीं कुछ सुनना। तो जैसा कि हमारे नवीन जी ने बताया, ये हमारा कोर्स है, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो करें, अच्छा है। और बहुत सारे यंत्र हैं, और ज़्यादातर यंत्र हमारे नंबर बेस है, न्यूमरोलॉजी बेस है। और वो यंत्र क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है। पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, रिलेशन के बारे में। इनफैक्ट एक ऐसा यंत्र है जो मैंने यूज़ किया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे जब वो यूज़ किया गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि कोई बहुत बीमार पड़ा था, और दे वर शोइंग कि सर इनकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। तब मैंने वो यंत्र यूज़ किया था। एंड यस, वी सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ इस बात को कि यस, आई सेव द लाइफ ऑफ द पीपल बाय यूजिंग दोज यंत्र। तो आप लोग आए, अच्छा लगेगा हमें। और नहीं भी आएंगे तो भी अच्छा लगेगा, कम से कम आप लोग जुड़े तो रहें, हमसे जुड़ते तो रहते हैं, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है।